Hey everyone, this is Wimpy Chaudhary. Welcome to Wimpy Learning Classes. I hope you all are doing well. So today's we start our banking series part 3. जैसे कि हमें पता है कि इससे पहले हमने बैंकिंग सीरीज 2 में बैंकिंग इंट्रोडक्शन किया था। वहाँ हमने पढ़ा था व्हाट इज़ बैंक, बैंकिंग क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ बैंक। तो इसी सीरीज़ को फर्दर करते हुए कंटिन्यू आज हम पढ़ेंगे यहाँ कि कितने टाइप्स के बैंक होते हैं एंड द फंक्शंस ऑफ बैंक एंड बैंक काम करते क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ बैंक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैंक 2 टाइप्स में डिवाइडेड थे, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल। अब हम शेड्यूल बैंक्स को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करेंगे, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। आज हम वर्क करेंगे कमर्शियल बैंक पर। कमर्शियल बैंक को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबीज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इन्हीं बैंक्स पे आज करेंगे हम चर्चा। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक। देश के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक या पीएसबीज क्या होते हैं। फ्रेंड, जितने भी बैंक हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट का अबव 50% शेयर है, अबव 50% शेयर है गवर्नमेंट का जिन बैंक्स में, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। मीन्स वो देश के गवर्नमेंट बैंक हैं, वो देश के अंदर गवर्नमेंट के होल्ड में है। इसके अंदर गवर्नमेंट का अबव 50% स्टेक होता है। ऐसे इंडिया में फ़िलहाल 12 बैंक्स हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग अबव 50% है। अगर बात किया जाए इंडियाज़ लार्जेस्ट बैंक विच इज़ कॉल्ड एसबीआई, जी हाँ, एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। एंड वी टॉक अबाउट स्मॉलेस्ट बैंक, सो इंडिया स्मॉलेस्ट बैंक इज़ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध देश का सबसे छोटा बैंक है। तो अगर बात की जाए कि कौन कौन से बैंक हैं फ़िलहाल अभी, तो इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, पंजाब एंड सिंध, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक। ये 12 बैंक हैं इंडिया में जो फ़िलहाल अभी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि बैंक का भी हाल ही में मर्जर हुआ था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2 बैंक्स का मर्जर हुआ अभी हाल ही में, विजया बैंक एंड देना बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा हेड ऑफिस वडोदरा एंड बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई। इसके बाद जो फर्दर मर्जर है वो कैनरा बैंक में हुआ। सिंडिकेट बैंक का मर्जर कैनरा बैंक में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मर्जर इंडियन बैंक में हुआ। इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ एंड हेड ऑफिस ऑफ इंडियन बैंक चेन्नई, तमिलनाडु। इंडियन ओवरसीज बैंक हेड ऑफिस सेम चेन्नई, तमिलनाडु। कैनरा बैंक हेड ऑफिस बेंगलुरु, कर्नाटका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र। पंजाब एंड सिंध देश का सबसे छोटा बैंक है जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसके अंदर 2 बैंक्स मर्ज हुए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी बैंक इंडिया में पंजाब से स्टार्ट होते हैं, लाइक पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल बैंक, दोनों बैंक्स के हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में होंगे। फिर हम बात करें एसबीआई। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और ये वर्ल्ड 50 बैंक में शामिल है। जी हाँ, पूरे विश्व के 50 सबसे बड़े देशों में एसबीआई का नेम शामिल है। एसबीआई जब स्टार्ट हुआ उसके 1959 के अराउंड इसके 8 एसोसिएट भी बने, बट ये अब आकर मर्ज हो गए हैं। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुए एसबीआई के अंदर। इसके साथ साथ अभी हाल ही में बचे हुए 5 एसोसिएट्स को मर्ज किया गया विद भारतीय महिला बैंक इन एसबीआई। एसबीआई इंडियाज़ लार्जेस्ट बैंक, राइट। इसके बाद हम फर्दर मर्जर की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंक्स का मर्जर हुआ, आंध्रा बैंक एंड कोऑपरेशन बैंक। ये 2 बैंक्स मर्ज होकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शिफ्ट हुए और जिसके अंदर गवर्नमेंट का 67.43% शेयर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र एंड यूको बैंक हेड ऑफिस कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। तो ये देश के 12 बैंक्स हैं जो मर्ज हुए हैं। जो 12 बैंक्स हैं जो फिलहाल वर्क कर रहे हैं, इन्हीं के अंदर कुछ बैंक्स मर्ज हुए। अगर मैं बात करूं टोटल बैंक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो टोटल इज 34, 22
प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में वर्क कर रहे हैं एंड 12 बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के इंडिया में वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिलाकर टोटल इंडिया में 34 बैंक्स अभी वर्क कर रहे हैं। तो 12 बैंक्स का नेम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन सिंपल है इसकी। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होंगे जिनके अंदर गवर्नमेंट का अबव 50% शेयर होगा एंड ये बैंक अच्छे से वर्क करते हैं कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज में ये बैंक लिस्टेड होते हैं। इनके अंदर गवर्नमेंट का अबव 50% शेयर होता है। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होंगे जिनके अंदर अबव 50% शेयर किसी इंडिविजुअल पर्सन या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का होगा। अबव 50% शेयर किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी कंपनी का होगा, उसको हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। फिलहाल अभी इंडिया में 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जिन्हें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओल्ड प्राइवेट बैंक एंड न्यू प्राइवेट बैंक। एग्जाम्पल जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, साउथ इंडियन बैंक, येस बैंक, DCB, इंडसइंड बैंक, ING एटसेट्रा। ये 22 बैंक्स की लिस्ट है। इसको आप अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं कि इंडिया में फ़िलहाल कौन कौन से प्राइवेट बैंक हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में येस बैंक अभी न्यूज़ में भी था एंड फ्रेंड ये जो बैंक है IDBI पहले गवर्नमेंट बैंक था, गवर्नमेंट का PSB था, लेकिन इसे अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके अराउंड 51% शेयर LIC को सेल किया। तो अब IDBI फिलहाल LIC के अंडर में वर्क करता है। LIC का बैंक है IDBI, अब ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं है। अगर इसे आप RBI की लिस्ट में भी देखेंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काउंट होता है, ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ये काउंट होता है। तो ये 22 प्राइवेट बैंक्स की लिस्ट है। फिर अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेटस, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कंप्लीट होल्ड गवर्नमेंट का होगा, जबकि प्राइवेट के अंदर कंप्लीट होल्ड इंडिविजुअल पर्सन का होगा या पार्टी का होगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो उसमें इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है फॉर लोन्स एंड लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर सेविंग पब्लिक सेक्टर के अंदर। अगर हम बात करें प्राइवेट की तो उसमें इंटरेस्ट लोअर है लोन्स पर और हायर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सेविंग पे मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर हम फर्दर देखें तो कस्टमर बेस, मोस्ट ऑफ कस्टमर पब्लिक सेक्टर बैंक पे रिलाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ कस्टमर्स के अकाउंट PSBs में होंगे एंड थोड़े कम रिलाई करते हैं लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। तो कंपैरिजन अगर करके देखें तो थोड़े से कस्टमर कम होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। एम्प्लॉयज़ प्रमोशन, नो डाउट यहाँ पर जॉब का सिक्योरिटी है, तो लोग मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स प्रेफर करते हैं जॉब के लिए। बाकी जॉब दोनों में ही वर्किंग प्रोफाइल लगभग सेम है। फिर हम बात करें थर्ड कैटेगरी है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जी हाँ, गांव के लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में रीजनल रूरल बैंक की स्टार्टिंग हुई फ्रॉम 2 अक्टूबर 1975। इस टॉपिक को हम ब्रॉडली कवर करेंगे NABARD टॉपिक के साथ। फिलहाल आप ये समझिए कि इंडिया का फर्स्ट RRB है प्रथमा बैंक स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक लोकेटेड एट मुरादाबाद इज इन UP। फिर नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है फॉरेन बैंक्स की, विदेशी बैंक। फॉरेन बैंक्स वो बैंक होते हैं जिनके हेड ऑफिसेज किसी फॉरेन कंट्री में होती हैं, लेकिन उनकी ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में होंगी, इंडिया में भी होंगी, पूरे वर्ल्ड में होंगी, कहीं भी होंगी, लेकिन इनका हेड ऑफिस अपनी पर्टिकुलर कंट्री में होगा, लाइक HSBC, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड, UOB एटसेट्रा। ध्यान रखिए HSBC हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका हेड ऑफिस लंदन में है और इसी बैंक ने इंडिया में सबसे पहले अपना ATM सेटअप किया 1987 एट मुंबई। फिर अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की कि ये बैंक्स क्या काम करते हैं, तो ये बैंक आप यहाँ पे देखेंगे, ये बैंक बहुत सारे काम करते हैं। ये कुछ इसके ट्रेडिशनल वर्क हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, विड्रॉल मनी, क्रेडिट फैसिलिटीज़, अदर सर्विसेज, सेफ कस्टडी, रेफरेंस एजेंसीज, यूटिलिटी सर्विसेज, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन,
ब्रॉडली हम फंक्शंस ऑफ बैंक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ बैंक्स के होते हैं प्राइमरी फंक्शन एंड कुछ बैंक्स के होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैंक का बहुत ही प्राइमरी सा फंक्शन है कि बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, हमारी डिमांड पर हमें विड्रॉ करता है, बैंक हमें लोन देता है, क्रेडिट देता है, बैंक हमारे चेक्स को क्लियर कराता है, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड करता है बैंक, रेमिटेंस ऑफ फंड करता है बैंक। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की तो बैंक एजेंसीज सर्विसेज प्रोवाइड कराता है एंड बैंक जनरल यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इन्हें हम फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि इंडिया में बैंक्स टू टाइप के वर्क परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। अब ये प्राइमरी फंक्शंस में बेसिकली सबसे पहले बैंक कस्टमर से लिंक कैसे है, कस्टमर बैंक से लिंक क्यों है, क्योंकि कस्टमर का बैंक में अकाउंट ओपन है। जब तक कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कराएगा वो लिंक होगा नहीं। तो पहले कस्टमर को अपने अकाउंट्स ओपन कराने पड़ेंगे। ब्रॉडली हमने कस्टमर की डिपॉजिट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स 4 टाइप्स के होंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट। अब फिर नेक्स्ट वन इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स। यस, बैंक हमें लोन एडवांस में इशू करते हैं, बैंक से हम पैसा बोरो कर सकते हैं, बैंक उसके लिए हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ कैश क्रेडिट। अगर हमें थोड़े बहुत अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो बैंक हमारे लिए कैश क्रेडिट का अरेंजमेंट करते हैं, बैंक हमें लोन देते हैं और उसके अगेंस्ट में हमें बैंक के पास अपने शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स एट्सेट्रा को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखना होता है। फिर अगर हम बात करें डिमांड लोन्स की, अगर किसी भी पर्सन को लोन चाहिए होता है बैंक से एनी टाइम, किसी भी टाइम वो लोन ले सकते हैं बशर्ते कि उसका इंटरेस्ट पे करें। बैंक यहाँ पर उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन इशू करते हैं, राइट। इसके बाद फिर हम अगर बात करें शॉर्ट टर्म लोन्स की, तो शॉर्ट टर्म लोन्स भी कुछ सिक्योरिटी को एज अ कोलेट्रल रखकर लिया जा सकता है। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोवर एंड द बोरोवर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। तो ये हैं शॉर्ट टर्म लोन्स जिसे लेकर कस्टमर अपने जो भी इसको पैसे को यूज़ करना है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकता है। फिर हम बात करें क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। वाइल सैंक्शनिंग अ लोन टू अ कस्टमर दे डू नॉट प्रोवाइड कैश टू द बोरोवर। यहाँ पर कैश नहीं देंगे बोरोवर को, इंस्टेड दे ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम विच द बोरोवर कैन विड्रॉ। कस्टमर को एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा जहाँ से कस्टमर उस अकाउंट के थ्रू विड्रॉ करेगा। इन अदर वर्ड्स वाइल सैंक्शनिंग द लोन, राइट। इसके बाद फिर हम बात करें क्लियरिंग ऑफ चेक। जी हाँ, बैंक हमारे चेक्स को क्लियर कराते हैं। जब तक बैंक चेक क्लियर नहीं करेगा चेक कभी कैश नहीं होता। तो पहले अगर मैंने आपको कोई चेक दिया है तो आपको वो चेक अपने बैंक में डालना है, बैंक उस चेक को क्लियरिंग हाउस को देगा, क्लियरिंग हाउस उसको स्कैन करेगा, वेरीफाई करेगा, मेल करेगा जिस भी डिपॉजिटरी बैंक को पैसा देना है, फिर वो बैंक आपके अकाउंट में फर्दर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये बैंक के कुछ फंक्शंस होते हैं, टर्म्स लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट हम बात करें एजेंसी सर्विसेज की, तो इसके अंदर बैंक क्या करता है, बैंक कलेक्ट करता है कस्टमर के लिए चेक्स, रेंट, इंटरेस्ट एट्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एट्सेट्रा। फिर हम बात करें परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ की, तो बैंक्स नॉर्मली हमारे कस्टमर के शेयर, सिक्योरिटीज़ को भी सेल परचेज करता है और ये पैसा बैंक सेफ कस्टडी करके अपने सिक्योरिटी ऐसा समझकर रखेगा उसको। फिर हम बात करें ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर की, तो बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कस्टमर्स ऑन देयर एडवाइस एंड रेमिटिंग ऑफ मनी। जी हाँ, कस्टमर का पैसा बैंक रेमिट भी करता है। फिर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, तो बैंक्स बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज एंड दस प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। दिस फंक्शन इज मेनली डिस्चार्ज बाय फॉरेन एक्सचेंज बैंक। तो बैंक फॉरेन ट्रेड में भी कस्टमर की हेल्प करता है। ये कुछ बैंक्स के फंक्शंस हैं जिन्हें बैंक परफॉर्म करेगा।
फिर न बात करें हम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज की, तो बैंक इसके अलावा हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है। लाइक बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी देता है, जहाँ पर कस्टमर अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को, मे बी गोल्ड ज्वेलरी, मे बी ऑर्नामेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बैंक के लॉकर में रख सकता है, सेफ एंड सिक्योर। फिर हम बात करें बिजनेस इंफॉर्मेशन स्टेटस की, तो बैंक को अच्छे से नॉलेज है कंट्री की इकोनॉमी की, तो बैंक कंट्री के इकोनॉमी के अकॉर्डिंग एंड आरबीआई के नॉर्म्स अकॉर्डिंग वर्क करता है, राइट। बैंकिंग किसी भी इकोनॉमी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। यहाँ पर ही एंटायर कंट्री का वाइट मनी डिपॉजिट भी होता है एंड पर्सन इसको विड्रॉ भी करते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड फॉरेन बैंक्स की। प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, पब्लिक बैंक क्या होते हैं। फॉरेन बैंक सेट अप इन अ फॉरेन कंट्रीज बट ऑपरेट देयर ब्रांचेज इन द होम कंट्री और कॉल्ड फॉरेन बैंक। तो गाइज ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर आपको कोई डाउट इसमें हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल, एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इज़ विम्पी लर्निंग क्लास।